देखिए, मुसलमान भाइयों को तो मजबूरी था कि वो लोग भाजपा को वोट नहीं दे पाते हैं, तो दूसरा एक ही उपाय था कि लालू जी को वोट दें। लेकिन अभी तो उनको एक तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर जी के विचार मिल गया है। प्रशांत किशोर जी सेकुलर प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वो बिहार में विकास करना चाहते हैं। 40 को देंगे, माइनॉरिटी को हम लोग 40 टिकट देने जा रहे हैं। देखिए, जनस्वराज बिहार में कुछ बड़ा करने जा रहा है। देखिए, एक तरफ जनस्वराज की चर्चाएं बिहार में होने लगी। बीपीएससी री एग्ज़ाम के मांग के बाद जो है प्रशांत किशोर पूरे भव्य तरीके से बिहार और नेशनल मीडिया में छा गए। उसके बाद जो है अब बिहार में बड़ा रैली होने जा रहा है। प्रशांत किशोर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है बड़ी जनसभा वहाँ पे मौजूद हो गए। हमारे साथ जनस्वराज के उपाध्यक्ष और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता YV गिरी साहब हैं। कैसे देखते हैं, बड़ा कुछ होने जा रहा है जनस्वराज? बहुत बड़ा जनस्वराज की रैली प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर जो 11 को 3 बजे पटना गांधी मैदान में होने जा रही है, अभूतपूर्व होगी। हम लोगों को जो सूचना मिल रही है, बहुत संख्या में, हजारों हजार संख्या में प्रत्येक जिला से लोग आ रहे हैं। हमको लगता है कि 6-7 लाख लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10 लाख की संख्या बताइए। हाँ, 10 लाख भी हो सकते हैं। एस्टिमेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है। यदि जाम नहीं रहा, कहीं व्यवधान नहीं हुआ, तो 10 लाख भी लोग आ सकते हैं। चारों तरफ जो उत्साह है जनस्वराजियों का, जनस्वराज के लोगों का, जनस्वराज के कार्यकर्ताओं का और जनता का भी। जनता अब 30-40 वर्षों की सरकार देख के ऊब चुकी है। उसको एक विकल्प चाहिए, और प्रशांत किशोर जी को जनस्वराज के माध्यम से लोग एक विकल्प मान चुके हैं। तो ये जो बिहार की बदहाली है, और जो बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, गरीबी है, दुराचार, व्यभिचार, जो भी कह लीजिए, जो फैला हुआ है, इससे उबी हुई जनता भी इस रैली में आ रही है। और यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। पटना गांधी मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है। स्वतंत्रता संग्राम से लेके बहुत सारे जयप्रकाश आंदोलन और बहुत सारा इसके का गवाह बना है। लेकिन इस बार का जो रैली होगा, अपने आप में एक अद्भुत तरह की रैली होगी, और यहीं से बिहार के बदलाव की हवा पूरे बिहार में बहने लगेगी। एक सवाल है कि आप लोगों के एजेंडे को देखकर कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है। कांग्रेस की भितरवा से जो है कन्हैया कुमार जो है पदयात्रा निकालते हैं। पलायन का मुद्दा लेकर कल राहुल गांधी बिहार आए थे। कई जगहों पे जो संविधान दिखा के कह रहे थे कि हम जो पलायन हम जो बिहार से रोकेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। कई मुद्दों पर लेकर जनस्वराज का जो मुद्दा रहा है वो कांग्रेस भी उठा रही है। अरे भाई, जनस्वराज के मुद्दा उठाने के लिए तो उठा लिए हैं लोग। जनस्वराज का इतना अच्छा मुद्दा है, इतनी अच्छी सोच है। प्रशांत जी इस पर बहुत सारा रिसर्च करके किस तरीके से बिहार को बदहाली से बाहर निकालेंगे, और बिहार जो पूरे देश में सबसे नीचे स्तर पर है, इसको ऊपर उठाएंगे। ये सब उन्होंने योजना बनाया है। तो कॉपी करने से काम नहीं होगा ना, उसके कार्यान्वयन की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, कुछ एजेंडा नहीं बता रहे आप लोग। हाँ, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसका अचीव किया जाएगा, अपने प्रोजेक्ट को, अपने मिशन को, इसका सब रिसर्च प्रशांत किशोर जी के द्वारा कराया जा चुका है और किया जा चुका है। और इसको कैसे लागू करेंगे ये हम लोग को मालूम है, प्रशांत किशोर को मालूम है। अब ऐसे कॉपी कर लेने से तो उसका लागू करना ना आसान चीज़ है। कॉपी अच्छी बात को दोहरा देना, बोल देना से नहीं होगा। लोग जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी 60-70 साल ये राज करके, सरकार चला के, ये अभी जो 30-40 साल के से जो लोग चला रहे हैं, इससे पहले तो सरकार ही कांग्रेस ही की सरकार चल रही थी, देश में भी और यहाँ भी। तो कांग्रेस तो इन लोगों से भी गया गुजरा पार्टी है। उनके पास न कोई मिशन है, न कोई कार्य करना है, परिवारवाद की पार्टी है, न उनको विजन है, न विजडम है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे स्लोगन को
एडॉप्ट करने, चोरी करने से लोग उनके तरफ मुखातिब होने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप लोग वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफ राजद जो है इसका विरोध कर रही है, एक तरफ आप लोग। नहीं, देखिए, हम लोग भाजपा की कुछ अच्छी बातों को सपोर्ट समर्थन भी दिया है, लेकिन जहाँ तक ये वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट का सवाल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो पुराना कानून था उसी को यदि ठीक से लागू कर दिया जाता तो सारी बात स्पष्ट थी। कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं थी। ये नया कानून इसलिए बनाया गया है कि ताकि ध्रुवीकरण हो सके लोगों का। हम लोग ध्रुवीकरण के विरोध में हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई काम हो जिससे समाज में विभाजन हो, ध्रुवीकरण हो, हॉस्टिलिटी हो। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सेकुलरिज्म का नेता माना जाता है, लालू यादव को माना जाता है, साथ ही साथ लालू यादव को M/2 समीकरण देखा जाए तो उनके पास अधिकतर रहती है। लेकिन एक इस बार जो है जनस्वराज कह रही है कि नाराज़ हो गए हैं मुस्लिम लोग। अब देखिए जनस्वराज अच्छी भागीदारी भी देगी। देखिए, मुसलमान भाइयों को तो मजबूरी था कि वो लोग भाजपा को वोट नहीं दे पाते हैं, तो दूसरा एक ही उपाय था कि लालू जी को वोट दें। लेकिन अभी तो उनको एक तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर जी के विचार मिल गया है। इसलिए भाजपा के डर से राष्ट्रीय जनता दल को माइनॉरिटी लोगों को वोट देने की अब आवश्यकता नहीं है। वो बात समझ चुके हैं। प्रशांत किशोर जी सेकुलर प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वो बिहार में विकास करना चाहते हैं। तो मुस्लिम लोग काफ़ी हद तक देंगे टिकट, 40 को देंगे। माइनॉरिटी को हम लोग 40 टिकट देने जा रहे हैं। फाइनल। वो तो पहले भी प्रशांत किशोर जी कह चुके हैं। पीछे नहीं हटिएगा। ना, इस हटने का कहाँ सवाल है। तो 40 टिकट माइनॉरिटी को दिया जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी ने इसको घोषित कर चुका है। हर समाज के साथ, समाज को 5 वर्गों में जो बटा हुआ है, हर वर्ग को और मुस्लिम भाइयों को भी सब मिलजुल के सबको समानुपातिक उनको टिकट मिलेगा। पार्टी में महिलाओं को मिलेगा, पिछड़ों को मिलेगा, अति पिछड़ों को मिलेगा, अगड़ों को मिलेगा, अक़लियत को मिलेगा। सबको टिकट समान रूप से जिसकी जो भागीदारी बनती है। यादवों को भी हम लोग अच्छे यादवों को टिकट देने जा रहे हैं। यादव में भी जो काबिल हैं वो टिकट पाएंगे और उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको भी टिकट मिलेगा। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। बिहार में बड़ा मुद्दा रहा BPSC, लेकिन उस मुद्दे को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके अधिवक्ता आप थे, उसको देख रेख आप कर रहे थे। अब तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ जो है वो निगाहें टिकाए हुए। क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रह गई जो न्यायालय है इसको रिजेक्ट कर दिया? देखिए, न्यायालय एक बात समझ लीजिए, जो जजमेंट दिया है उसमें BPSC को क्लीन चिट नहीं दिया है। क्लीन चिट नहीं मिला? नहीं दिया। BPSC के कार्यप्रणाली पर बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन किया है और कहा है, 3 तरह से बताया है कि कैसे आपको अपने को इम्प्रूव करके अगले चुनाव से ऐसे करिए। इसका मतलब है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उससे BPSC ने जिस ढंग से एग्ज़ाम कराया है और जिसमें सब क्वेश्चन लीक हो गया, ट्विटर पर लीक हुआ, तो ये सब बातें उनके कोर्ट को संज्ञान में आया है। लेकिन देखिए, कोर्ट को फैसला देने का एक तकनीकी आधार भी होता है। तो दोनों तरफ से जो फैक्ट्स आए, जो हम लोग कहते थे उसको कमीशन डिस्प्यूट कर देता था। तो जहाँ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है वहाँ हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में, जिसमें रिट दायर किया गया है, उसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप हो जाता है कि इसका एविडेंस माने कि इनका एविडेंस माने। तो तकनीकी आधार पर कोर्ट ने विद्यार्थियों को रिलीफ नहीं दिया है। तकनीकी आधार पर हम लोगों ने ज़रूर कहा था कि कोई CBI या किसी एजेंसी से दोनों पक्ष की जो बातें आ रही हैं उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जांच करा लिया जाए, और जांच के बाद जो आवे उसको जो छन के आए उस पर फैसला दिया जाए। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं किया। इसलिए विद्यार्थी लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट। हम लोग का भी समर्थन है, विद्यार्थियों का समर्थन, प्रशांत जी, मेरा और जनस्वराज का शुरू से रहा है। चाहे वो धरना हो, चाहे जब उन पर लाठी चली,
चाहे उनको जो प्रताड़ित किया गया, चाहे उनके मेरिट को जब इग्नोर किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग किसी न किसी रूप में उनको समर्थन कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। और इससे भी बड़ा एक अदालत है जनता की अदालत, जो 2025 के चुनाव में जब जनता इस बात को भूली नहीं है, न भूलेगी रोड पे लाठी खाए। कि कैसे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पानी फेंका गया, लाठी मारा गया और कैसे गलत तरीके से एग्ज़ाम लेके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन ना करके साधारण लोग जिसकी पैरवी है, जिसकी पहुंच है और जो अन्य कुछ कार्य कर पाए हैं उनको सेलेक्ट किया गया। तो एक सवाल है, आप पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, क्या लगता है छात्रों को न्याय मिलेगा? हाँ, हमको लगता है कि न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा कि अभी बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, न्याय मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता, साथ ही जनस्वराज के उपाध्यक्ष। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।